जब आदमी ना रहे तो क्यों ना पूछे। बेटा बा देखी तो अपन बेटा बा तो केहूँ देखी तो बेटे के जब ऐसा सीरियस बा तो हम का कहीं। उनके बेटे नहीं है, 2 लड़कियां हैं। 2 लड़कियां हैं, शादी हो गई है? एक लड़की की शादी हो गई है, एक है कुंवारी। जब जोरे से नैखर नीतीश कुमार शराब बंदी करता है, फुलगी वाली लोग लिया होता है, लुका के छपा के बेचता, जहाँ से बाऊ जड़ खत्म नीतीश कुमार करस, जहाँ से शराब के शुरुआत बा वहाँ से उठवाई नीतीश कुमार के। हम ये कहे चाहता, इतना बड़ा देवानंद के बेटा बा, बारे सरकार दिया के रख दिले बन, जब बेटा आई तबे तो काम उठाए। मेरा भाई अच्छा था, वो तो भोला था। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है NBC 24 न्यूज़ पे। मैं रत्नेश पांडे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सारण जिले के फुलवरिया भाथा नोनिया टोली के गांव में। ये वही गांव है जहां पर बुधवार की रात से शुरू हुई थी जहरीली शराब की तांडव और शुक्रवार यानी शुक्रवार तक जारी रहा था। और अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 13 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हो गई है। बिहार में जहरीली शराब का तांडव जारी है। लगातार कई जिलों से जो तस्वीरें आई जहरीली शराब के तांडव की वजह से, और बुधवार की रात काली रात थी इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि एक पर एक लगातार लाशें गिरने का जो सिलसिला था वो जारी रहा था। कुछ लोगों को बीच रास्ते में ही ले जाया जा रहा था, यहाँ से पटना ले जाया जा रहा था PMCH, बीच रास्ते में ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। कुछ लोग थे जिनको भर्ती कराया गया पटना PMCH में, उनके आंखों की रोशनी भी जा रही थी, तबीयत काफ़ी बिगड़ रही थी। ये वही नोनिया टोली है और ये यहाँ सामने में वहीं वो घर दिख रहा होगा। अभी कुछ देर पहले विपक्षी पार्टी के तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे, अपनी अपनी बातें रख रहे थे, परिजनों से मुलाकातें कर रहे थे और ढाढ़स दे रहे थे और सरकार के खिलाफ में बातें करते हुए नजर आ रहे थे। हमने भी उनसे सवाल किया है, हमने भी उनसे पूछा है कि आखिरकार जब घटना घट जाती है तभी आप क्यों पहुंचते हैं, क्यों नहीं सदन में इस बात का पुरजोर से आप विरोध करते हैं, क्यों नहीं जब जातीय जनगणना पे सवाल आप करते हैं वो लागू हो जाता है। तो फिर सरकार के विपक्ष होने के नाते आपका ये भी मुद्दा है कि शराबबंदी जो असफल है बिहार में, अगर असफल है तो क्यों है, इस पर प्रश्न उठाना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ लोग हैं, कुछ अभी थोड़ी देर पहले स्थानीय जनप्रतिनिधि और तमाम लोग यहाँ पे पहुँच रहे थे। यही वो घर है और इस घर के जो परिजन हैं हमने उनसे बातचीत की, और इस गांव का यही वो क्षेत्र है जहाँ पे अब तक 13 लोगों की मौतें हुई हैं। कई ऐसे घर होंगे जहाँ पे अंदर में वो जो कर्मकांड का सिलसिला जो होता है वो यहाँ पे चलता है। कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ घटनाएं हुई थी, महिला हैं पुरुष हैं, चलिए जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ हुआ था। जो 13 लोगों की मौतें हुई थी उनमें और भी घर हैं इधर अंदर में। एक परिजन है, इनसे बातचीत करेंगे। कौन कौन से घर में ऐसी घटनाएं हुई हैं चाचा? कौन कौन सा इधर का घर है? एक तो ये घर है जी, एक मेरा ही घर है। आपका घर है? हाँ, उधर है मेरा। अच्छा। और एक इस घर में हुआ, इस घर के बगल वाले। अच्छा। हाँ, क्या नाम है आपका? कृष्णा महतो। आपके यहाँ के भी कोई डेथ किए? कौन थे वो आपके जो मेरे छोटे भाई थे। आपके छोटे भाई थे? हाँ। आप यहाँ नहीं रहते हैं? आता रहता हूँ, जाता हूँ। जैसे कि यहाँ मान लीजिए सिंपल सा बात है, अगर यहाँ 300 रुपये मजदूरी है और हम बाहर कहीं कमाने जाते हैं तो वहाँ 500 रुपये मिलता है। समझ रहे हैं आप? इस आधार से हम दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, दिल्ली में रहते हाँ, हैं, मजदूरी करते हैं। हाँ। आपके भाई नहीं क्या दिल्ली में यहीं पे रहते थे वो? हाँ, पहले रहता था, बाकी अब काफ़ी दिनों से यहीं रहता था। क्या कब घटना के बारे में आपको जानकारी हुई, दिल्ली से आप तुरंत यहाँ चले आए? घटना के बारे नहीं, हमारे घर में कोई पूजा उजा था जिसे मंगलवारी बुधवारी कहा जाता है। ये परंपरा आ रही है, उसी पूजे के सिलसिले में हम आए थे सिर्फ। हाँ, कि पूजा निपटेगा फिर हम आपसे चले जाएंगे। तब तक बीच में ये हो गया। हाँ, ये तो पहले से पीते थे? आपके भाई थे, क्या नाम बताया आपने उनके? चंदेश्वर महतो। चंदेश्वर महतो। चंदेश्वर महतो तो पहले से पीते थे, इस बारे में जानकारी थी क्या? हाँ, तो आपने पीता मना नहीं था। किया कि? माना किया, वो नहीं मानता था। जैसे मजदूरी करके आया, थका रहा तो कहता था कि थोड़ा सा पी लेता हूँ तो आराम मिल जाता है। ऐसे आपको क्या लगता है बिहार में शराबबंदी की बातचीत चलती है? कोई नहीं बंद कर रहा है। अगर बिहार में शराब इतने दिन से बंद है तो बिक कहाँ से रहा है? बिक कहाँ से रहा है? कोई बताए कि यहाँ बिक रहा है? यहाँ के सब मिली भगत है, सब टोटल नीचे से ऊपर तक बगैर मिली भगत कर रहा है। अगर शराब जहाँ बंद है, जिस घर में आप जानते हैं कि जो चीज़ नहीं मिलती तो नहीं मिलती, और फिर भी यहाँ मिलता है।
इसी ये कारण यही है कि जहरीली दारू लोग पी करके मरते हैं। उनकी शादी वगैरह हो गई थी आपके भाई की? हाँ जी। कितने बेटे हैं उनके? उनके बेटे नहीं हैं, 2 लड़कियां हैं। 2 लड़कियां हैं। शादी वादी हो गई उनकी? एक लड़की की शादी हो गई है, एक है कुंवारी। पढ़ाई कर रही है? हाँ, वो भी 20 साल की है। उसकी शादी हम एक के पिछले साल की है, एक के और। कैसे थे आपके भाई? मेरे भाई ठीक ठाक था, सही था। मतलब रंग रूप पूछ रहे हैं या मेरा भाई स्वभाव कैसा था आपके? अच्छा था, वो तो भोला था। तो फिर कैसे मतलब शराब पीने के बाद उनकी कैसे मतलब संगत में आके पी लिए थे क्या? नहीं, वो आदत से लाचार था। आदत से लाचार थे। हाँ, लेकिन जब मिलेगा नहीं तो किसी की आदत काम नहीं आती है, वो छोड़ ही देता है। समझ रहे हैं आप? मैं मरीज हूँ, मैं भी मरीज हूँ, हार्ट के पेशेंट हूँ। हाँ, अभी कुछ दांत का दिक्कत था तो मैं दिल्ली में दिखाया, तो दांत वाला ने कहा कि आपको जीना है कि मरना। मैं कहा क्यों? मरते हुए आदमी कहता है कि मैं जीऊँगा, लेकिन फिर भी तो आपको ना कैंसर हो सकता है। आप जो तम्बाकू खाते हो वो छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया। क्यों आप मतलब नशा वगैरह क्यों? जो लोग भी अच्छा एक नशा चीज तो करना ही नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से नशा तो करना ही नहीं चाहिए। नशे से बहुत नुकसान है, समझ गए? नशे से ये समझिए कि आपके अगर मान लीजिए कि प्रत्येक दिन 10 रुपए निकलता है तो महीने का 300 रुपया निकल जाता है, वो बेफजूल में। हम जानते हैं, हमेशा आप कैलकुलेशन रखते हैं इस चीज़ का। दर्शकों, जिस क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं नोनिया टोली में, यहाँ पे 3-4 घर ऐसे लाइन से हैं जहाँ पे देखिए रोने और चीखने की जो आवाज़ है वो थम नहीं रही है, क्योंकि बड़े मुश्किल से ये लोग कमाते खाते हैं और अचानक से एक दिन ऐसा होता है जो काला दिन साबित हो जाता है। ये देखिए रोने की आवाज़ आ रही है, पता नहीं शायद बात करने के हालात में वो लोग होंगे कि भी नहीं कि नहीं। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जो लगातार अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं शराबबंदी का, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल वहाँ पे अगर नीतीश कुमार यहाँ पे आते हैं तो ये देखिए हम शायद बात भी कर पाएंगे कि नहीं इनसे। ये तस्वीरें आप देखिए। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, काफ़ी दुखद तस्वीर है इस गांव की। हर तरफ हर घर में सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार ही मच रही है इस गांव में। और जो दुखद तस्वीर ये है कि हर घर का एक व्यक्ति इस क्षेत्र का, नोनिया टोली का, जो कहीं ना कहीं आधा दर्जन से लोग जो है मौत के आगोश में समा गए हैं सिर्फ और सिर्फ जहरीली शराब के तांडव की वजह से। हर तरफ रोने चीखने की आवाज़ है। ये एक घर है, आप हम चाहेंगे कि ये तस्वीर आप दिखाइए। ये एक घर है, इस घर का भी एक व्यक्ति जो है अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन परिजनों को काफ़ी इसका ये करना पड़ रहा है। इनके घर में है। कौन थे दादी आपके? कौन थे वो? हमारा आदमी रहलन, डेट हो गइलन। आपके आदमी थे? हाँ। आप अकेले ही रहती हैं क्या? ना, हमारा बेटा बाटे पीएमसी में। पीएमसीए में? हाँ, बेटा अभी हमारा आँख से दिखाई नहीं खे देत। वो भी पी लिया था क्या? अब पीला नहीं रहे, एक बीमारी है तो पीला ही रहे। अच्छा हाँ, बड़ा बेटा बा। अच्छा। हमार पतो बेटे का जोड़े बा। 3 गो ओकरा बच्चा बा बेटा के। एगो लड़की बा, 2 गो लड़का। क्या करते थे वो लोग? मजदूरी करते थे? सब यही मजदूरी कुदारी के काम। तो आप मना नहीं करती थी शराब? हम मने करते तो हम घर में मने करते, बाहर तो हम पीछे पीछे नहीं खी जात। घर में कहम जे बबुआ पिया मत, शराब मत पिया, चाहे कुछ खराब चीज़ मत खइया। और जब वो काम कर जाता तो ओकरा पीछे हम नहीं खी जात। ये बात भइल बा। अब कहाँ पीलन स, कहाँ गाँव हमर देखा तनी सुन हो गल। कितना आदमी मर गल, 9 गो लाश का जोड़े हम रहते। हम आईनी वहाँ से, हमारे आदमी के भी उहे रहे जो उनको के कोनो ने पीले खैले हुई तो बाबा कह के दे दिले, चाहे चाचा कह के वो पी लेलन। वो तरह सरला। कौन दिया था जब आपके बेटे भर्ती हैं अभी पीएमसी? पोता से दिया बानी। पोता है अभी? हाँ, इतना बड़ा देवानंद के बेटा बा। अच्छा। 12 साल के आग दिया के रख दिले बानी। जब बेटा आई तबे तो काम उठाएम। बेटा की स्थिति क्या है? ठीक है? बेटा के स्थिति नहीं खे ठीक, आँख से नहीं खे दिखाई देत। स्थिति से देह से ठीक चलता, लेकिन आँख कहत जे नहीं खे लौकत। पतोह बा, बेटी बा हमर। हाँ, का कहीं
बेटे जब नहीं निमन तो हम का केरा पर करी काम थी। जब बेटा हमार निमन हो जाई आई तबे नु हमार बेटे न बा। अब तो हमार आदमी नहीं खे गर्जियन, हम कोनो काम में क्रिया उठाम तो केकरा के का कह के करम, बेटवे नु करी निमन होई तब करम। दुख हो रहा है बहुत ज्यादा। बहुत दुख बा हमरा, इतना दुख तो हम कहत नहीं कि अब हमरा तो देख के अब कैसे हम का करम। एगरी के बेटी पतो तो जानते बन लोग जे केकरा के पूछेला, जब आदमी ना रहे तो केहू ना पूछे। बेटा बा देखी तो अपन बेटा बा तो केहू देखी तो बेटे के जब ऐसा सीरियस बा तो हम का कहीं। आगे का आप काम क्रिया भी नहीं उठा सकते। अभी हम काम ना उठा सकता नहीं, बेटे जब निमन नहीं के तो कैसे हम उठाएं। बेटे का मत प्रकार जाए चाहे पैसे चाहे जो से बेटा अगर जीवन बनी तो हम रहती। अच्छा, नीतीश कुमार के क्या कहे चाहे शराबबंदी लागू कैले बाने फिर भी तो हम का कही, जब जोरे से नईखन नीतीश कुमार शराब बंदी करत है, फुलगी वाली लोग लिया बता लुका के छपा के बेचता। जहाँ से बाऊ जड़ खत्म नीतीश कुमार करस, जहाँ से शराब के शुरुआत बा वहाँ से उठवाई नीतीश कुमार के। हम ये कहे चाहता नहीं जो साफा शराब मने क देस, वहाँ से शराब बेचे के चाहे जहाँ से उनकर बनाई होता वह बंद करस तबे तो जाई। जब शराब बेचे लगी तो केहू लुका छुपा के बेची, केहू बेची आ पिए वाली कोई मानी ना। अब घर में परिवार आई पी के मार पीट करी, डांट डूट हुई तो मार पीट करी। अब जहर दे दिलक तो सब मर गल से। अब तेरे गोड़ा 15 गोड़ा मरिए न अब गलबान साहब सब लोग बाटे बेहोश बा। पीएमसीएच में भर्ती। हाँ कुछ छपरो बा, हाँ कुछ छपरो सदरों में बा। हमारा आदमी के सदर ले गई। अभी आप अकेले ही रह रही हैं घर? ना अभी छोट बहू एगो बा। अच्छा, हाँ 2 गो बेटा बा। तो वो बेटा के बियाह कर में तो छोट बहू एगो बा और एगो बहू अपन पति लेके बा पीएमसी में। तो देखिए दर्शकों, ये वो तस्वीर है जो इस घर में 2 बेटे थे और क्या क्या बोल रही हैं? दोनों लड़का अलग अलग है वे, कोई साधन ये लोग नहीं है वे। तो हमरा कहे के आप मतलब बताइए, आप स्थानीय हैं, शराब से मौत हो रही है लगातार, नीतीश कुमार अपना बड़ाई करते हैं, क्या कहेंगे आप? का जब बड़ाई उहे उन करत नहीं ना तो छापरा बिहार भर में बंद कर देती तो कोई पी गरीब आदमी मजूरा करता 10 क के आयल ओमें जाके समाज में कहीं बैठ के पी ले ला हैं। तो ये कहे के बात है ये लोग के कुछ मदद दी बाल बच्चा खातिर, आधार अगला हो जाए। वो तो कोनो हईले नहीं है कुछ आधार आज बात से भर्ती बात कर्जा कार के गरीब आदमी भरता वहाँ जाके। तो ये कहीं देखिए, हंसता खेलता परिवार चंद मिनटों में कैसे मौत के आगोश में, उनका जो एक कमाने वाला व्यक्ति होता है वो कैसे मौत के आगोश में समा जा रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण हम भाथा नोनिया टोली सारण में हम देख रहे हैं। फुलवरिया पंचायत है ये, और किस तरीके से, हाँ उधर हम घूम के आ गए हैं दादी। कहाँ गए थे यार? अंदर गए थे। कौन सा अंदर? यहाँ पे इस वाले वो तार के पेड़ तक गए थे यार। हाँ हमारा कल देव हमारा भी तो मरे हैं। अच्छा, आपके भी आदमी? हाँ देवर है। देवर है? हाँ तो देवरानी वो बैठी है। क्या करते थे वही दारू पी के मरे हैं सब। दारू पी के? हाँ पहले से भी पीते थे? पहले से पीते थे लेकिन बीच में कम कर दिए थे। तो अचानक से ये क्यों मतलब पी लिए? अब पता नहीं अचानक से क्या था नहीं था। ये सब 10-12 जो मरे हैं ये सब दारू पी के मरे हैं। हर तरफ गांव में चीखकार ही मचा हुआ है। हाँ बहुत। और मरने के बाद उन वो लोग तो इतना बड़ा बड़ा पहले से आँख लाल लाल हो गया, निकल गया था, बड़ा बड़ा आँख लाल लाल हो गया। ये पूरा नीला पीला पड़ गया और शकल के रंग भी बदल गए थे, काला पड़ गए थे बिल्कुल। हाँ अब मेरा तो देवर खाली ऐसे ऐसे रगड़ रहे थे, हाथ पैर ऐसे ऐसे खाली कर रहे थे। हम लोग पूछे क्या हुआ, बोले थे कि कुछ नहीं, मतलब लटपटा जा रहा था जबान। और 2:30 बजे यहाँ पर एम्बुलेंस आए थे ना, उसे में गए थे और जाते हैं 10 मिनट के बाद अंदर गए, अंदर से 10 मिनट के बाद बाहर निकाल दिए। मौत हो गया जल्दी। हाँ देरी भी नहीं लगी। कितना घर है यहाँ पे? मरे हैं 11 घर में? 11 घर 13 में। लोग मरे? हाँ 13 लोग। 13 लोग। अभी 8 है। भर्ती हैं अभी अस्पताल में? 5 है या के 8 है ऐसे कुछ है। मेरा टोटल कितने लोग थे? 8 टोटल। 11 तो खत्म हो गया और 8 और है। 32 लोगों की? 32 हाँ 32 हाँ 32 और उस गांव में मरे हैं, उस गांव में कुर्मी टोला। हाँ कुर्मी टोला। फुलवरिया पंचायत? हाँ यही सामने तो है घर उनका। जो लड़का ख़त्म हुआ था वो कुर्मी था। हम लोग ये नूनिया टोली है ना,
और वो कुर्मी के लड़का था। कितने उधर उस गांव में कितने? एक। हाँ, बाकी हमारे गांव में मरे हैं सब। तो देखिए, सारण फुलवरिया पंचायत मकेर थाना क्षेत्र भाता ननिया टोली का ये 11 घर है जहाँ पे कोई ना कोई एक व्यक्ति यहाँ पे मौत के आगोश में समा गया है, सिर्फ और सिर्फ जहरीली शराब की वजह से। हर तरफ इस क्षेत्र में जब हम आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार ही मची हुई है। स्थानीय विपक्ष पार्टी के लोग आए हुए थे, मुलाकात किए हैं, ढाढ़स बढ़ा के चले गए, लेकिन इससे बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, ये सभी को पता है, क्योंकि विपक्ष भी कहीं ना कहीं फेल है। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे सवाल उठाता है, उन्हीं चीज़ों पर प्रश्न करता है जो वो लागू हो जाए या फिर उसके काम लायक हो। विपक्ष आएगा, इनसे मुलाकात करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये वोट की राजनीति होती है और कुछ नहीं होता है। सरकार तो शराबबंदी में फेल है ही, विपक्ष भी बिल्कुल सवाल नहीं खड़े करता है। हम बार बार प्रश्न इसलिए कर रहे हैं कि विपक्ष के कहने पर जब जातीय जनगणना लग सकता है तो शराबबंदी कानून में संशोधन पे प्रशासन क्यों नहीं टाइट हो सकता है। तो बहरहाल यहाँ से लगातार हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।